विविध भारती की गीतमाला। गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप अच्छे हैं और इस समय हमें सुनने बैठे हैं, है ना? मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आप अंत तक सुनेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे अपने विचारों के जरिए। तो फटाफट जुड़िए www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने विचार, अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, आज की गीतमाला हमने किस विषय पर रखी है, हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है और सच ही कहा है। हम आपको बता दें, आज की फिल्में हैं रजिया सुल्तान, हीर रांझा, राजहट, बम्बई का बाबू, नीलकमल, बाबुल, चार दीवारी, सरस्वती चंद्र, प्रेम रोग और दाता। एक बार फिर से फिल्मों के नाम: रजिया सुल्तान, हीर रांझा, राजहट, बम्बई का बाबू, नीलकमल, बाबुल, चार दीवारी, सरस्वती चंद्र, प्रेम रोग और दाता। जी हाँ श्रोताओं, विवाह का मौसम चल रहा है और हम कहीं न कहीं किसी न किसी समारोह में जा रहे हैं और इस मौसम में खुशियों और नए रिश्तों की शुरुआत होती है, ये हम सभी जानते हैं। यानी शादी ब्याह का दिन खुशियों का, रस्मों का और मिलन का पर्व होता है ना? जहां दुल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के बंधन में बंधते हैं, परिवार जुड़ते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और पारंपरिक रस्में भी होती हैं। यानी एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है विवाह। और नवविवाहित जोड़े को हम बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और फिर दुल्हन अपने नए घर यानी ससुराल के लिए विदा हो जाती है और बस बस यही पल सबके लिए बहुत भावुक होता है। जहां एक तरफ बेटी नए जीवन की शुरुआत करती है, वहीं दूसरी तरफ माता पिता और परिवार के अन्य लोग ये कठिन और भावनात्मक पल में अपने आप को महसूस करते हैं और कह भी नहीं सकते और एक अजीब सी फीलिंग होती है उस समय। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बेटी की विदाई का दिन मिठास और नमकीन यानी खुशी और आंसू का एक अनूठा मिश्रण होता है और हर माता पिता के लिए जीवन के सबसे यादगार और भावुक पलों में से एक होता है। तो चलिए, आज की गीतमाला इन्हीं विदाई के पलों पर आधारित है। हम इन पलों को एक बार फिर जीते हैं, भावुक होते हैं और याद करते हैं उन खूबसूरत पलों को। आज ये देख के माना
घूम घूम रूम रूम झूम झूम गालन को जाए चूम मोतिन की लड़ियां कारी कारी प्यारी प्यारी मस्तवारी रत्नारी लागत कटारी न्यारी कजरारी अखियां राजे महाराजे सब साजे बाजे गाजे लाए भेद उपहार तलवार ने के धनिया धीरे 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 कर चाहिए दादा सही छूम 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 छना नाना छूम छूम छना नाना छूम छूम छना नाना छूम छूम जी हाँ, तो ये शुभ घड़ी हमारे जीवन में आती है, हर घर में आती है और इसका जो एक अलग ही आनंद होता है। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि चारों तरफ शादियों का मौसम है, कहीं बारात आ रही है तो कहीं जा रही है। इन्हीं खुशियों के बीच दुल्हन का अपने मायके से विदा होना वो मार्मिक पल है। आंखों में न जाने कितने सपने हैं, मगर मन की भावनाओं को समझने में उस समय आंसू भी कम पड़ जाते हैं। विदाई शब्द में जुदाई के साथ कितनी घुटन, कितनी तपस्या जुड़ी होती है, ये व्यक्त कर पाना शब्दों में मुमकिन नहीं। विदा संवेदनशील लोगों को बर्फ की तरह सुन्न कर देता है। विदा कैसी भी हो, ये पीड़ा सादे कागज पर लिखी इबारत की तरह है और ये हमेशा आपके लिए आपके दिल में जज्ब हो जाती है। बहुत सुंदर। जी, तो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएं। आपके संदेश शामिल करने से पहले हमारे 2 सवाल आपके लिए हमेशा की तरह, और ये सवाल है वही कि बेटी की विदाई का पल हमारे कई श्रोताओं के जीवन में आया होगा, है ना? और ये बेटी आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पोती भी हो सकती है, यानी कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपकी सहेली भी हो सकती है। पर किसी बेटी की विदाई से जुड़ी कुछ यादें जो आपके जीवन में है, हमसे साझा करें। अगर आप बाबुल हैं तो बाबुल की क्या भावनाएं होती हैं उस समय जब बेटी विदा होती है। एक माँ क्या सोचती है अपनी उस बेटी के बारे में जिसे वो बड़े नाजों से पालती है ना? तो इस पर अपने विचार लिखिए कम से कम शब्दों में, ताकि हम हर विचार को लगभग शामिल कर पाएं। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि हमारे पुरुष श्रोता जब विवाह के लिए किसी लड़की को देखने गए होंगे तो उस दिन से जुड़ी कोई याद जरूर होगी आपके जीवन में। खंगालिए अपने जीवन को और याद करिए जब आप अपनी पत्नी, जो इस समय आपकी पत्नी है, उसे देखने गए थे। या हम उन सखियों से भी कहना चाहेंगे जब उन्हें लड़का कोई देखने आया होगा तब क्या रहा होगा, लड़का पसंद आया था कि नहीं आया था। कई बार हम परिवार वालों की या समाज के दबाव में हाँ कर देते हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति क्या आप सभी सखियों के सामने आई होगी? तो बताइएगा हमें कि लड़का या लड़की हमें पसंद आया था या नहीं। समाज के, परिवार के दबाव में हमने हाँ कही थी, या जो पत्नी है हमारी या जो हमारे पति देव हैं वो हमें बहुत पसंद थे और आज भी हम उन्हें उतनी ही शिद्दत के साथ चाहते हैं। तो बताइए अपने विचार हमें। हाँ, हमारे नए श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हम उन्हें बता दें कि आप www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इससे पहले आपने
रजिया सुल्तान फिल्म का गीत सुना था। परवीन सुल्ताना, जगजीत कौर और सुल्तान की आवाजों में। माया गोविंद की रचना थी, खयाम साहब का संगीत था। लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने फिल्म राजहट में सुना। गीतकार शैलेंद्र थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, कहीं आप शादी ब्याह वाले गीत तो नहीं सुनाने वाली आज, जैसे ये गलियां, ये चौबारा या चल रही सजनी। बाकी फिल्मों में भी इसी तरह के गीत हैं, फिर तो मजा आ जाएगा, आंखें भी नम होंगी और आपके 2 प्रश्नों के उत्तर भी तो ढूंढने हैं। बिल्कुल ढूंढिए, हमने आपसे प्रश्न कर लिए हैं, है ना, कि आपके घर से जब बेटी विदा हुई थी और वो बेटी आपसे किसी भी रिश्ते में होगी, आपको कैसा लगा होगा। और आप अगर सखी हैं तो कभी अपने जीवन साथी को देखने गई होंगी, किसी लड़के को देखने, और अगर आप सखा हैं तो आप भी अपने जीवन संगिनी के लिए जब लड़की ढूंढ रहे थे और देखने गए थे तो क्या विचार हुए थे, क्या प्रश्न पूछे गए थे और कैसा माहौल था, क्या महसूस हो रहा था, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि संभावित फिल्मों की लिस्ट से तो आज अंदाजा यही लग रहा है कि सपनों के राजकुमार के ख्वाबों में आने की, बाबुल की गलियों से बिछड़ने छोड़ने की बात होगी। और आज विविध भारती की बातें, मधुर गीत मन को भावुक कर सकती हैं। बिल्कुल भावुक होंगे आज हम विषय ही ऐसा है भाई। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, प्रस्तुत आज की गीतमाला प्रोग्राम में शामिल सभी गीतों के सुमधुर गाने सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठेगा और 1 घंटा न जाने कैसे बीतेगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, जब हम दोनों का साथ होगा, हम साथियों का, तो कैसे पता लगेगा 1 घंटे का। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज बहुत बहुत दिनों बाद आए हैं मंदाकिनी जी आप, बहुत मधुर गीतों वाली गीतमाला लेकर, जिसमें कुछ ऐतिहासिक यादगार फिल्में भी हैं जो प्रेम, बलिदान और कर्तव्य के टकराव पर आधारित हैं, जिसमें राजकुमारी और राजकुमार की प्रेम कहानी को भी दिखाया गया है। और
और आपने कुछ गीतों के बोल भी लिखे हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की गीतमाला की फिल्मों से तो समझ आ रहा है कि बाबुल, बेटी और विदाई के गीत बजने वाले हैं। सभी गीत एक से बढ़कर एक हैं। एक गीत मेरे दिल के बहुत करीब है और एक गीत से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, वो मैं प्रोग्राम में ही बताऊंगी। तो बताइए ना, हम इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आपके रिसर्च की, मंदाकिनी जी, आपके रिसर्च की तारीफ करते हैं हम, क्योंकि गीतमाला में अनदेखी फिल्मों की जानकारी आप देती हैं और अनसुने गाने सुनने को मिलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप इन अनसुने गीतों को पसंद करते हैं और हमारी मेहनत को सफल करते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला मोती चुनते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, नीलकमल। और अब हमारी आंखें और भी ज्यादा नम होने वाली है, क्योंकि साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा ही ऐसे है और रवि का संगीत तो लाजवाब है ही। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती
जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, थोड़ा सा तो नम मेरी आंखें भी हो गई हैं, आप लोगों की भी हो गई होगी, है ना? बड़ा भावुक गीत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई समारोह, जिसे आमतौर पर विदाई के नाम से जाना जाता है, भारतीय विवाह जितना ही पुराना रिवाज है। हालांकि विदाई की शुरुआत कहां से हुई है ठीक ठीक बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये रस्म भारत में कई पीढ़ियों से चली आ रही है और इस रस्म का पालन अभी तक किया जा रहा है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला में बातें होंगी विवाह के बाद होने वाली विदाई की। जितनी भी फिल्मों की सूची आज गीतमाला में दिखाई दे रही है, उसमें कोई न कोई गाना वधुओं की विदाई के समय का ही है, कुछ प्रत्यक्ष के समय का तो कुछ परोक्ष का। सभी गाने मर्मस्पर्शी हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद आंखें नम हो जाएंगी। एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारे दिल के तारों को झंकृत कर देगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे कल रात ही महसूस हो गया था कि आज मंदाकिनी जी ही गीतमाला लेकर आएंगी। आज नायिका प्रधान फिल्मों से गीत होंगे। अरे आप तो अंतर्यामी निकले फिर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीतमाला में बेटी और बाबुल से जुड़े भावुक करने वाले गाने शायद शामिल होंगे, यानी आज कुछ विदाई गीत या बाबुल की याद लेकर आप आएंगी। बेटी के मन की भावना और बाबुल के हृदय की गहराइयों को समझना कितना कठिन होता है। बेटी को विदा करते वक्त बाबुल की क्या भावनाएं होती हैं। जिस बेटी ने जन्म लेकर घर की दहलीज पर जो कदम रखे, वो कब विदा के पल में बदल जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। और जल्दी विदाई की घड़ी कैसे आ गई, क्यों हो जाती है इतनी जल्दी बेटियां पराई, बाबुल का आंगन सूना कर चली जाती हैं। खुशनुमा लम्हों की यादें दिल में छोड़ जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चल रही सजनी अब क्या सोचे। आज कुछ ऐसे ही गीत होंगे जो बाबुल बेटी संग घर परिवार के रिश्ते संग विदाई के माहौल को भली भांति रोशन करेंगे। एक श्रोता कहते हैं कि शानदार फिल्मों के गीत और सुमधुर आवाज में प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार होगा। आज का कार्यक्रम के लिए धन्यवाद मंदाकिनी जी। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि बहुत दिनों बाद आप गीतमाला में पधारी हैं। आपकी याद में गीतमाला प्रोग्राम इतने दिनों तक सुनसान था। अरे सुना सुना लग रहा था। आपका इंतजार करते करते आंखें पथरा सी गई हैं। सारी खुशियां गायब सी हो चली थी जो गीतमाला प्रोग्राम सुनने के बाद शायद वापस आ जाए। वाह, आप तो कवि बन गई है ना, शायर है ना, अंदाज में आपने अपनी बात कही है, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गीतमाला की ज्यादा फिल्में देखकर ऐसा लगता है कि बाबुल से बेटी की विदाई के गीत होंगे। विदाई के वक्त बेटी यही सोचती है कि कहाँ मैं छोटी से बड़ी हो गई, कहाँ मैं बेटी से बहू हो गई, कहाँ मैं नाजों से पलने वाली पापा की उंगली पकड़कर चलने वाली आज पापा से दूर हो गई। अगर नसीब किसी तरह खरीदा जा सकता तो दुनिया हर बाप खुद को बेचकर अपनी बेटी का नसीब खरीद लेता। जी हाँ, जो प्रश्न हमने आपसे पूछे थे उसके जवाब हमारे श्रोताओं ने देने शुरू कर दिए हैं। और एक ने तो बहुत ही शानदार अपनी बात कही है कि वो जब लड़की को देखने गए थे, हालांकि उस जमाने में लड़की को देखने नहीं जाया जाता था, फोटो का आदान प्रदान होता था, तो क्या हुआ ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। बहरहाल ये गीत सुनते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने संग बीती बातों को लिखेंगे, विवाह से जुड़ी बातों को, जो बहुत ही मजेदार होंगी, है ना। सभी श्रोताओं तक हम उसे साझा करेंगे। शमशाद बेगम और साथी, फिल्म का नाम बाबुल, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद साहब का संगीत। संग सखियों के
हमारे श्रोता लगातार अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं अपने संदेशों के जरिए। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला कार्यक्रम विदाई, जुदाई, बिछड़ना जैसे गीतों के कार्यक्रम से सजी है, जिसे सुनकर आंखें नम होने वाली हैं। वैसे देखा जाए तो शादी के बाद बेटी की विदाई माता पिता के लिए बेहद दुखदायी और भावनात्मक पलों वाली होती है, क्योंकि वे अपनी लाडली को एक नए घर में बेचते हैं, जहाँ उसकी नई जिम्मेदारियां और नया परिवार होता है। इस दौरान माँ बाप दोनों दुखी होते हैं, पर माँ ज्यादा अकेलापन महसूस करती है, क्योंकि वो बेटी के साथ ज्यादा जुड़ी होती है। बेटी परिवार का दिल का टुकड़ा होती है। उसका पुराने घर से चले जाने से एक खालीपन घर के सदस्यों के बीच में आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी शादी के समय अच्छा, आपने हमारी जो प्रश्न था उसका जवाब दिया है कि मेरी शादी के समय फोटो ही देखकर पसंद नापसंद कर ली जाती थी मंदाकिनी जी। वो समय अलग ही मर्यादा वाला था। मैं अपनी शादी सेट होने के 3 महीने बाद ऐसे ही चला गया था। जब मेरी होने वाली पत्नी चाय लेकर आई, ठीक उसी समय एक ऐसी बात हो गई कि मेरा ध्यान उस बात पर चला गया, तो मैं उनका चेहरा ही नहीं देख पाया और वो कब चाय लेकर चली गई पता ही नहीं चला। अरे चलिए, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन अब तो आपकी अच्छी जम रही है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी हो गई तो फिर जिंदगी की जो रेलगाड़ी है वो चलती रहनी चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे लगता है मंदाकिनी जी के परिवार में किसी की शादी विवाह का अवसर है, चलो निमंत्रण तो आएगा ही। अच्छा, एक श्रोता ने कहा है कि आज आप लंबे अंतराल के बाद अपनी मधुर वाणी से गीतमाला प्रस्तुत कर रही हैं। देखिए, आज आप 2 सीधे साधे प्रश्न पूछेंगी या लंबे अंतराल के कारण ब्याज समेत 3 सीधे साधे प्रश्न पूछेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं संबंधों में गणित पसंद ही नहीं करती हूँ, है ना। तो देखिए, मैंने 2 ही सवाल पूछे हैं, वो भी सीधे साधे, जो आपकी जिंदगी में घटित हुए होंगे, है ना। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी उम्र में हम अपने पड़ोस में भी जाते हैं, अपने घर में भी, अपने ननिहाल, अपने ददियाल, कहीं ना कहीं जब विवाह के अवसर पर जाते हैं और विदाई समारोह होता है तो हम उससे जुड़े होते हैं। तो देखिए, हमने ब्याज नहीं लगाया है। और आप आगे लिखते हैं कि अगर 3 प्रश्न आपने पूछ लिए तो मुझे अदरक वाली चाय और इलायची वाली चाय पीनी पड़ेगी। नहीं, आप चाय पीजिए, लेकिन हमारे 2 प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिए। एक श्रोता कहते हैं कि वाह मंदाकिनी जी, यादों की महफिल में ओरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, दर्पण को देखा, इन गानों ने दिल को झकझोर दिया। खूबसूरत नगमों के साथ यादों की महफिल को विराम आपने दिया। एक श्रोता कहते हैं कि बेटी की विदाई का पल, अपने दिल से एक टुकड़े को दूसरे के हाथों में भारी मन से खुशी खुशी दे देना, ये कैसी खुशी की और साथ ही भारी मन की दशा शायद किसी को समझाई नहीं जा सकती। एक और बेहद खुशी होती है और दूसरी ओर दूरी की भावना। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मैं विविध भारती की गीतमाला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, ये मेरे दिन को रोशन करता है। बहुत सुंदर। एक हमारे श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ। अपनी होने वाली वाइफ को देखने के लिए उनके गांव गया था अपने फूफा जी के साथ। हमारे साले साहब ने एंट्री गेट में पटाखे की लड़ी लगा रखी थी, जिसे ही मैंने दूर खोला, पटाखे दे दनादन बज गए। अच्छा, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो पटाखे दे दनादन बज गए और मैं अचानक पटाखे सुनकर एकदम डर गया। साले साहब और होने वाली वाइफ बहुत जोर से हंसे थे। अरे चलिए, अच्छी शुरुआत हुई आपकी तो, हंसी मजाक के साथ। आपने बुरा तो नहीं माना ना। और आज आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? हम उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार जिंदगी आपकी चल रही होगी। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला विवाह और विदाई गीतों से सजी है। लड़का और लड़की के लिए पल बहुत खास और महत्वपूर्ण होते हैं, जब अपने जीवन साथी से पूरे जीवन के लिए वो जुड़ जाते हैं। वैसे हमारे गुजरात में आज से कोई भी मांगलिक अवसर वर्जित हो जाएगा, यानी 1 माह के लिए कोई भी मांगलिक अवसर आयोजित नहीं होता। 14 जनवरी संक्रांति के बाद फिर से विवाह जैसे मांगलिक अवसर आयोजित हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, अब धीरे धीरे यही होगा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हम विवाह के अवसर पर कहे हैं, तो आज की गीतमाला हमने उसी विषय पर रखी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। एस चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है 4 दीवारी। अंगना जाने, यही तेरी
लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था चार दीवारी। हमारी एक सखी लिख रही हैं कि रुला दिया मंदाकिनी जी आपने, पहले रफी साहब और अब ये दिल चीरता हुआ छोड़ बाबुल का घर गीत सुनकर तो रुलाई फूट पड़ी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी के बाद नव विवाहित दुल्हन को कहीं बहुत अच्छा घर मिल जाए तो अच्छी बात है, जहां उसे कोई प्रताड़ित नहीं करे। कभी कभी ऐसा घर मिल जाता है जहां उसे कई प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है, किसी को दहेज के लिए परेशान किया जाता है और किसी को मायके वालों के लिए तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं, और ये जानकर माता पिता के मन को बहुत कष्ट पहुंचता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत 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 गलत बात है कि आप बेटी की शादी करके बहू को घर लाते हैं और फिर उसके साथ अत्याचार करते हैं। और इसके लिए आप सभी जानते हैं ना कि कानूनन कितनी तरह की सजाओं का प्रावधान है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए अगले श्रोता हमारे हैं, वो लिखते हैं कि शादी को 35 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मायके से विदा होते हुए बहुत रोना आता है और पड़ोस में बेटी की विदाई देख भी नहीं पाती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि नमस्ते मैम, मैंने दूसरी बेटी का जो विवाह किया था, और खुश हो या दुखी बस भगवान ने शक्ति दी और मैंने अपनी बेटियों को विदा कर दिया। अब हम हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, लेकिन मेरी आंखें अभी नम हैं, मैं सॉरी मांगती हूँ। अरे सॉरी क्यों कहना है, आंखें तो सभी की नम होती है इस अवसर पर। आपको अपनी बेटियों की याद आ गई है, जब आप अपना हाल लिखेंगे तो जाहिर है मन भारी होगा ही। एक श्रोता ने कहा है कि मुझे पढ़ते पढ़ते ही परीक्षाओं के समय में मुझको देखने मेरे पतिदेव आए थे। पहले तो स्टूडियो में बाकायदा साड़ी में फोटो ली जाती थी और भेजी जाती थी, पर मेरी फोटो खींची तो जरूर, पर उनके हाथों में ही दे दी गई। पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाया था। और ये श्रोता लिखते हैं कि भाई अभी जो आप गीत सुन रहे हैं उसको तो फूट फूट कर रोने वाला गीत है मंदाकिनी जी, ऐसे गीत सुनकर तो रुलाई फूट पड़ती है। जी हाँ, आज के गीत ऐसे ही हैं, तो अपनी रुलाई को थोड़ा सा बांध के रखिए, है ना। अगला गीत हम सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ले रहे हैं। मुकेश की आवाज है और फिल्म का नाम है क्या कहा? जी हाँ, बम्बई का बाबू। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है। कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे,
हिजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज करुण रस वाले विदाई गीत आ रहे हैं। समयोचित शब्द, आर्त स्वर और रस भरे संगीत से परिपूर्ण है आज की गीतमाला। पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। आधुनिक जमाने में ऐसी विदाई नहीं होती। हंसते नाचते गीत गाते शान से बेटी को विदा करते हैं। बेटी की आंखों में भी आंसू नहीं दिखाई देते हैं इन दिनों। इसको आपसी प्रेम भाव कम होता जा रहा है, ऐसा कहा तो नहीं जा सकता। या सभी नारियां सबला स्वावलंबी बन गई हैं, ऐसा भी तो नहीं कह सकते। फिर भी आजकल विदाई का तरीका बदल रहा है, ऐसा जरूर कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि बाबुल अपने सृजित संसार के पालक पोषक हुआ करते हैं और उनकी भूमिका ही ब्रह्मा द्वारा सृजित वैश्विक जगत के पालक और पोषक भगवान विष्णु के समान ही हुआ करती है। आश्चर्य तो यह है कि वो अपने इन कर्मों के माध्यम से अकर्ता होते हुए भी सब कुछ करते ही रहते हैं। हम इस नश्वर संसार में उनके ही प्रतिनिधि स्वरूप हैं, किंतु अपने माया मोह में पड़कर अपने दायित्व किस प्रकार निभा रहे हैं ये तो निभाने वाले ही बता सकते हैं। किंतु गुजर प्राय सभी पर ही रही है और उसके गुजरते रहने के स्वरूप से सभी मुखातिब भी हो रहे हैं। लेकिन अपने वास्तविक बाबुल की पहचान से ही हम दूर होते जा रहे हैं आजकल। बहुत गहरी बात कही है आपने गहरे शब्दों में। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मेरी शादी के समय मेरे ससुराल वालों को सरकारी नौकरी करने वाला लड़का चाहिए था और हमारे घर में घर का कामकाज संभालने वाली बहू चाहिए थी। तो फटाफट शादी हो गई और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज शादी विवाह की प्रोग्राम की थीम है और लेकिन मैं कैसे बताऊं मंदाकिनी जी, आज मेरी अभी तक तो शादी नहीं हुई है पर होएगी। बिल्कुल होएगी, क्यों नहीं होएगी, आप चिंता क्यों कर रही हैं। लेकिन अपने विचार तो लिखे ही जा सकते हैं कि बेटी की विदाई का आप कल्पना कीजिए कि जब आप विदा होंगी तो आपको कैसा लगेगा, वो बात लिख सकती हैं आप, है ना। एक श्रोता कहते हैं कि शादी जहां एक नए सफर की शुरुआत होती है वहीं पुराने घर को छोड़ने का दुख बहुत होता है। अब तो बहुत सुविधा हो गई है, फोन कर लें, वीडियो कॉल कर लें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चिट्ठी भी आते जाते ही जाती थी, आते आते दूर दराज से चिट्ठी आती थी और वो क्षण बहुत ही भावुक होता था। जब चिट्ठी आती थी जाती थी, कुल मिलाकर शादी का क्षण बहुत ही भावुक कर देने वाला होता था। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता कहते हैं कि शादियों के मौसम में मंदाकिनी जी आज की गीतमाला बहुत ही प्रासंगिक बन पड़ी है, शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि देखो विदाई एक ऐसी जगह है जहां ना रोकर भी रोना आ ही जाता है। मौसी की लड़के की मतलब मौसी के लड़के यानी भैया की शादी में गई थी तो हम बारात में गए थे और जब विदाई का टाइम आया तो भाभी रो रही थी, तो हमें भी रोना आ गया कि हमारा टाइम ऐसा आएगा तब हम भी विदा होंगे तो हमें भी रोना आएगा। जी हाँ। विविध भारती की गीतमाला इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती से और अगली गीतमाला का मोती हमने चुना है हीर रांझा फिल्म से। लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें हैं, कैफी आजमी की रचना है, ये मदन मोहन की धुन है।
ये आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था हीर रांझा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वाह क्या शुरुआत हुई है, बेहद खूबसूरत गीत था। शायद आज पहली बार ऐसे किसी कार्यक्रम में बज रहा है। शुभ घड़ी आई रजिया सुल्तान का। इसके लिए धन्यवाद आपको मंदाकिनी जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने कार्यक्रम को शुरू से सुनना आरंभ किया। एक श्रोता कहते हैं कि मेरे पापा ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के भतीजे से पक्का कर दिया था। मुझे बाद में मालूम हुआ बिना कुछ समझे शादी हो गई, लेकिन आज हम दोनों बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परफेक्ट कपल हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है शादी हो जाना बड़ी बात नहीं, शादी के बाद निभना उससे भी बड़ी बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं ये बताना चाहूंगा मंदाकिनी जी, जब हमारी शादी हुई थी इस पवित्र रिश्ते के लिए सबसे बड़ा रोल मेरी सासू माँ ने निभाया था। उन्हें अपनी बेटी के लिए मैं पसंद आ गया था। उन्होंने मेरे बड़ों से बात करी, मुझे तो सासू माँ की बेटी पसंद आ ही गई थी। आज तक माता रानी की असीम कृपा है, बनी रहे ये कृपा। वही एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी जो गाने आज जब बजा रही हैं, मुझे ये गाने हमेशा रुला देते हैं और मेरे घर में ये गाने हम कभी नहीं बजाते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि आज के इस कार्यक्रम में और इस गीत में आपकी भी आंखें नम हो गई होंगी मंदाकिनी जी। ये गीत बाबुल की दुआएं गीत पहले अपने लिए रो पड़े थे और अब अपनी बिटिया के लिए आज आंख भर आई है। बिल्कुल सही कहा। देखिए ना, मेरा भी गला भर आया है और आंखें नम है। काश आप देख सकते, पर हाँ, मन की आंखों से आप मुझे देख सकते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज किसी कारणवश मंदाकिनी जी में गीतमाला में शामिल नहीं हो सकता। भाई कोई बात नहीं, पर सब कुछ ठीक है ना। एक श्रोता कहते हैं कि जब मैं अपनी शादी के लिए लड़की देखने गया था तब मैं बिल्कुल अमोल पालेकर स्टाइल में गया था और इस कारण मेरी शादी तय हो गई थी, वरना नहीं होती। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी बेटी की जब विदा हुई हम बहुत रोए थे और आज भी जब हम याद करते हैं तो वही लगता है कि बेटी को विदा करना कोई आसान काम नहीं है। लता मंगेशकर और सखियां फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र, इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, जाके मैके को दे दो संदेश।
तो श्रोताओं, विविध भारती की गीतमाला में आज इतना ही। और बस हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं आपको कि जीवन का ये सफर हंसते खेलते यूं ही बीत जाए, है ना। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलूंगी। नमस्कार।